Repeatedly judgment of the Supreme Court, it makes it sound that there's no law. Where's my fetching it out? It refers to, I said, if we are going to refer to the judgment, then let's read something from the judgment. मैं वैसे It refers to a law. Yes. It was about not holding of intra-party elections. I thought I had the एक privilege से of ठहर तो जाइए ना, इंटर पार्टी इलेक्शंस की बात हो रही है, ठीक है? As a consequence of this, things may happen or may not happen. Now, the election, I was going to ask you, were ever inter-party elections held? not to the ECP's knowledge since the judgment, sir. Yes. Not knowledge क्या आपको बाकायदा वो फॉर्म शॉर्म करना होता है ना? जी 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 तो ये वो काम तो नहीं करेंगे. इलेक्शन नहीं कराना है, जमहूरियत की जरूर बात करना है, मगर अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं कराना है. कोई बाहर वाले तो नहीं आके लड़ेंगे ना, अंदर वाले ही लड़ेंगे ना इलेक्शन. कोई पीपल्स पार्टी वाला, मुस्लिम लीग वाला तो नहीं लड़ सकता इलेक्शन. और इवन जनरल पब्लिक, यू कैन ओनली दोज विल कंटेस्ट हु आर मेंबर्स ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी. सो इट इज perpetually being said, and I take sort of exception to it. Either a reference should be made to the judgment where it says this, it relies upon the law which the Supreme Court does not enact. The law stands till today. It was enacted applied by the same political party. वो ठीक है, आपने उसका ओपनिंग देख लें. वो तो कह रहे थे 3 साल, हामिद खान साहब की तकरीर से हमने कोट किया है ओपनिंग जजमेंट में. उनने कहा था 5 साल, पता नहीं क्या 3 साल बाद इलेक्शंस होना चाहिए. वो दूसरी पार्टीज ने कहा नहीं, उन्होंने कहा 3 साल हो ना, उन्होंने कहा जी 5 साल होना चाहिए. ठीक है, अब वो सारी चीजें आप नजरअंदाज करते हैं और बैट पे चलने लगे, तो फिर इन अदर वर्ड्स, इफ एंड इवन आई वोंट इवन एक्सेप्ट if, first of all, a man should not use the term barrister with his name because it's violation of the UK law. You are an ASC or you're an advocate, you're not enrolled. ठहर जाइए ना, पूरी बात सुन लीजिए ना, ठीक है? तो अभी ये जो एक पिटिशन उन्होंने फाइल किया, उसमें लिखा था चेयरमैन इज इमरान खान. ठीक है, ये सारी बातों का वजाहत है. हमारा काम नहीं है देखने के लिए कौन किसको इलेक्ट करता है. 91 पोस्ट थी PTI में. वो सारी बातें आपको बात करना है जजमेंट की, में पढ़ के बात करें. और ये पैराग्राफ का जिक्र करें, वो पैराग्राफ 91 में से सारी अनअपोज आए हैं. 91 में से एक ने उनकी 50,000 रुपए टिकट फीस थी नहीं जमा की. सारी बातों का तस्करा हुआ है. भाई हम आपको कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि मुझे 1 साल दे दीजिए, मैं इलेक्शन कर रहा हूं. कब आप ये खत लिख रहे हो? जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं. अब तो आप उनके शायद दुश्मन हो गए. उस वक्त आपने आपकी भी फराख दिली देखिए, आपको एक सेकंड ठहर जाइए, फराख दिली देखिए, आपने भी 1 साल दे दिया. फिर ये बातें ऐसे तरीके से, सॉरी टू से, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. इट्स अ जजमेंट. इफ समवन हैज रिजर्वेशंस अबाउट द जजमेंट, दैट्स अनदर थिंग. और कोट फ्रॉम द जजमेंट वेयर समथिंग इज सेड, जजमेंट डिड इट, forgetting the law part of it. But there is the law of Pakistan which has been mentioned in the judgment. आपको कौन रोक रहा है? भाई आज करा लो इलेक्शन, उसके बाद वक्त इलेक्शन करा लेते. I don't understand why this adamancy not to hold an election in your party. भाई ठीक है, आप कर दें इलेक्शन. अब उसमें क्या review will not change the fact that elections have to be held or not held? I don't understand. The fact is, all that is become इलेक्शन क्या लाजमी नहीं है? या तो कह दें आके पिटीशन फाइल कर दें हम इलेक्शन नहीं कराएंगे. इसी को जमहूरियत कहते हैं. डेमोक्रेसी इन योर हाउस, डेमोक्रेसी आउटसाइड द वर्ल्ड. अब हमारे यहाँ भी हमने जमहूरियत के तकाजे अडॉप्ट कर लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से. हम भी कहते छोड़ो भाई, एक मैं हूँ, आई एम ऑल इन ऑल. भाई जमहूरियत का तकाजा था ना कि नहीं 3 मेंबर कमेटी बन जाए. सो ये देखें या करें कि बार बार आप लस्करा कर रहे हैं. मैं नहीं करना चाह रहा था, मुझे आप मजबूर हो रहे हैं. प्लीज आप डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट. आप अपने जो आपकी सबमिशंस हैं प्लीज उसको प्लीज फॉर्मुलेशंस ही नहीं खत्म की, आप प्लीज कर लेना. आप जरा काइंडली पहले सेक्शन 240 तो पढ़े ना, ताकि